यस सर, वो कंप्लीट हो गया था। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। लास्ट लेक्चर भूल गए रिकॉर्ड करना, वो 1 घंटा का पूरा 40 मिनट का था जिसमें, और वो मिस हो गया। एनीवे, लर्न बिहेवियर्स बहुत ही सिंपल है। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, कोई भी जो डॉग लवर होंगे, डॉग को ट्रेनिंग दिए होंगे, सिट तो डॉग बैठ जाता होगा, कम तो आ जाता होगा। तो ये क्यों करता है डॉग? लास्ट टू लास्ट क्लास भी आपको बोले तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है जूलॉजी से बहुत छोटा है। जूलॉजी का एक इथोलॉजी ब्रांच ही साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी में आप सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन पढ़ते हो, इथोलॉजी में साइकोलॉजी ऑफ डॉग, साइकोलॉजी ऑफ लायन, सब एनिमल साइकोलॉजी इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। डॉग क्यों करता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग बेसिकली। एक जो होता है, हम आपको बताएंगे, सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसमें क्या है कि सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग में आपका इट इज नॉन एसोसिएटेड टाइप ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब है कि उस बिहेवियर के अंत में कोई ना प्राइज है ना पनिशमेंट है। जैसे डॉग को ट्रेनिंग देते हैं तो लास्ट में क्या रहता है? गुडी रहता है, कोई प्राइज रहता है, कोई बिस्किट रहता है या कुकी रहता है। तो वो समझ जाता है कि ये एक्शन हम परफॉर्म करने के बाद हमको ये गुडी मिलता है। अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता है तो गुडी नहीं मिलता है। तो डॉग सीख जाता है इसी चीज को गुडी के वजह से। अगर गुडी नहीं रहेगा तो वो नहीं सीखेगा। तो उस लालच में वो सीखता है, बिस्किट के लालच में। सो दिस इज एसोसिएटेड टाइप ऑफ लर्निंग एंड दिस इज समवट कॉम्प्लेक्स देन सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स। सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स क्या है? उसमें नॉन एसोसिएशन है, नॉन एसोसिएटिव टाइप ऑफ लर्निंग। वहां पर कोई गुडी प्राइज वगैरह नहीं है। वो एक तरह से आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कहीं इनेट बिहेवियर जैसा हमको लग रहा है, ये तो इनेट जैसा ही, बट नॉट, दे आर लर्नड बिहेवियर्स। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं वैसे, ठीक है। सो आई विल गो लाइन बाय लाइन ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। इफ यू ओन ए डॉग, ये सब बोल चुके हैं, और हैव ए फ्रेंड हु ओन्स ए डॉग, यू प्रोबेबली नो दैट द डॉग कैन बी, कौन है जी, एंटर द वेटिंग रूम, हु हैज एंटर्ड द वेटिंग। यही हम डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं बीच में क्लास में। एक बार जिसको आना आ जाओ, उसके बाद हम लॉक कर दिए। फिर बीच में कोई आ गया जी, हु इज जी, नाम बदल के आया क्या? TNA, रिमूव। I don't want anyone in the class. लिंक टूट जाता है, कहाँ पर थे बस। कैन वी कैप, ठीक है। तो क्या क्या सीखता है डॉग? आप देखे होंगे, डॉग कैन बी ट्रेन्ड टू डू थिंग्स लाइक सिट, बेग। यदि कोई खाने का टुकड़ा है आपके हाथ में, उसका डॉग का फूड आइटम है, तो डॉग जो है सैलाइवेशन करेगा, हाथ दोनों आगे कर लेगा, ऐसे बेगिंग पोजीशन में आ जाएगा। बेग। रोल ओवर, जब प्यार करने का मन करेगा उसका तो घोलटनिया मारेगा, इधर उधर करेगा, रोल ओवर। एंड प्ले डेड, कभी कभी ड्रामा भी करेगा, वो मरने का नाटक करेगा। तो ये सब अलग अलग तरह का उसका बिहेवियर है। तो ये लर्नड बिहेवियर है ये सब। इनेट बिहेवियर में आप क्या देख रहे थे? इनेट बिहेवियर में कुछ कुछ एग्जांपल लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, फ्लीइंग, ये सब इनेट ड्रिंकिंग। है ना, सबको उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। लेकिन ये सब सर्वाइवल के बाद वो लोग एक्स्ट्रा सीखा, ठीक है ना। गली का कुत्ता जो नहीं जानता होगा ये सब, वो भी जिंदा रह रहा है, कहाँ थे, बिना ये सब किए। लेकिन वो उसके अंदर भी इमोशन होता है। तो अगर आप स्टिमुलस दोगे, क्यू दोगे, पुचकारोगे, तो वो बिहेवियर शो करेगा। These are examples of the learned behaviors, and dogs can be capable of significant learning. By some estimates, a very clever dog has cognitive abilities on par with a 2.5-year-old human. सोच लो, 2.5 साल की बेबी से भी ज्यादा दिमाग तेज हो जाता है, होता है एक फुल्ली ट्रेंड डॉग का। कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, सोचने समझने और उसके अनुसार एक्शन लेने की क्षमता ह्यूमन बेबी से भी ज्यादा होता है इसका। In general, a learned behavior is one that an organism develops as a result of
एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ वो बिहेवियर को सीखता है। ओके, तो लर्न बिहेवियर्स कंट्रास्ट विथ इनेट बिहेवियर्स विच आर जेनेटिकली हार्डवायर्ड। जेनेटिकली हार्डवायर्ड कौन सा था? इनेट बिहेवियर था। इसके कॉन्ट्रास्ट में लर्न बिहेवियर्स कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी प्रायर। हार्डवायर्ड था और ये इनेट बिहेवियर कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। लेकिन इसके लिए, लर्न बिहेवियर के लिए आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत है। इनेट बिहेवियर में जरूरत नहीं है, वो हार्डवायर्ड है जेनेटिकली। ऑफ कोर्स सम बिहेवियर्स हैव बोथ लर्नड एंड इनेट एलिमेंट्स। ठीक है, आपको हम बताए थे एक एग्जांपल लास्ट क्लास में, जेब्रा फिंच का। सिंगिंग बर्ड जो है आर जेनेटिकली प्री प्रोग्राम टू लर्न ए सॉन्ग। ये इसका इनेट कैपेबिलिटी है, इनेट बिहेवियर है। दे आर जेनेटिकली प्री प्रोग्राम टू लर्न द सॉन्ग। जैसे बेबी जो है वो भी प्री प्रोग्राम टू लर्न ए लैंग्वेज, बट विच लैंग्वेज द बेबी विल लर्न, it will depend upon the surrounding. Okay, so here also, but the song they sing depends on what they hear from their fathers. वो अपने पिता, जब उसकी माँ को रिझा रही थी तो बच्चे ने जो सुना गाना अपने बाप से, वही गाना बच्चा भी सीखा। तो अलग अलग फादर अलग अलग टाइप का गाना गाया तो अलग अलग टाइप का सिंगिंग चला, उनका जनरेशन में चलते रहा। तो ये तो हो गया लर्न बिहेवियर और इनेट बिहेवियर का थोड़ा सा कंपैरिजन। और एक बिहेवियर जो जेब्रा फिंच का देखे, जिसमें इनेट एलिमेंट एंड लर्न एलिमेंट दोनों एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लर्न बिहेवियर में सिंपल टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर, जो हम आपको बता रहे थे। लर्न बिहेवियर में टू टाइप्स बताए आपको। एक तो एसोसिएटेड लर्निंग जो था, जिसमें प्राइज था लास्ट में, गुडीज था। दूसरा जिसमें लास्ट में प्राइज नहीं था, नॉन एसोसिएटेड टाइप। तो फर्स्ट वन इज हैबिचुएशन, सिंपल लर्न बिहेवियर्स, एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रिंटिंग। लास्ट क्लास में जो बोले थे थेथर हो जाना, वो यही है, हैबिचुएशन। एंड इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग हुआ एकदम नकल करना। अब आपको हम समझाते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो habituation and imprinting are simple learned behaviors, and operant conditioning and cognitive learning, इसमें भी दो तरह के हैं, कंडीशनिंग एंड नॉन कंडीशनिंग टाइप एंड कॉग्निटिव लर्निंग। ये सब जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है। ह्यूमन शो करता है कॉग्निटिव लर्निंग, ह्यूमंस एंड ट्रेंड डॉग ऑल्सो। तो सिंपल लर्न बिहेवियर्स, फर्स्ट वन इज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा हिंदी में? आदत से मजबूर, है ना। आप समझ आवाज आ रही है मेरी? कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नहीं सर, आ रही है। सर आ रही है। So habituation is a simple form of learning in which an animal stops responding to a stimulus or cue after a period of repeated exposure. ठीक है, सपोज करो कि कोई आपको बार बार बेवकूफ बना रहा है या कुछ फॉल्स अलार्म दे रहा है। एक बार दे दिया, पहली बार आप चौंकोगे, दूसरी बार चौंकोगे, फिर तीसरी बार सोचोगे तो फॉल्स अलार्म दे रहा है बार बार, तो आप तीसरी बार इग्नोर कर दोगे, चौथी बार इग्नोर कर दोगे, है ना। जैसे बच्चे को बोला जाता है, ए बेटा पढ़ो पढ़ो, तो शुरू में सिर्फ पढ़ने बोलने से ही वो थोड़ा सा सहम जाएगा, पढ़ने लगेगा। धीरे धीरे वो जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता, जो बच्चा ज्यादा खेल कूद उछल कूद करता है, वो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर क्या करेगा, पढ़ो पढ़ो कह के अब वो नहीं पढ़ेगा, थेथर हो गया। वो जो स्टिमुलस था उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको अब एक्स्ट्रा स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो अब क्या करेगी माँ, उसकी छड़ी का भय दिखाएगी कि पढ़ो बैठो, पढ़ो नहीं तो मारेंगे अभी, तब वो बैठेगा। तो ये हैबिचुएशन है, ये सिंपल लर्नड बिहेवियर है। इसमें कोई लास्ट में प्राइज और ये नहीं है, आपको बिहेवियर पनिशमेंट नहीं है। हाँ, वो छड़ी वाला हम बता रहे, वो अलग टाइप का चीज है। बट इसमें क्या होता है, लास्ट में ये एनिमल देखता है कि होता तो कुछ नहीं है, झूठ फूस का अलार्म दे रहा है, होना कुछ नहीं। तो वो भी उसी तरह हो जाता है घर में भी।
बच्चा सोच लेता है मन में, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा 1-2 डंडा, फिर बाद में पुचकारेगा, कुछ हमको तो करेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा दुलरुआ है। तो इसी तरह से वो थेथर हो जाता है। तो हैबिचुएशन इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल लर्निंग इन व्हिच एन एनिमल स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो स्टॉप कर देता है। क्यों? कब? आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर। बार बार उसको रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा है उस स्टिमुलस का, और उस से उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है, मीनिंग दैट द स्टिमुलस इज नॉट लिंक्ड विथ एनी पनिशमेंट और रिवार्ड। फॉर एग्जाम्पल प्रेरी डॉग्स जो है, दीज आर द प्रेरी डॉग्स, ये अमेजन, ये ब्राजील में मिलता है। प्रेरी डॉग्स टिपिकली साउंड एन अलार्म कॉल व्हेन थ्रेटेंड बाय प्रीडेटर। हमारे यहाँ भी देखोगे सियार, लोमड़ी, ये सब जो है अलार्म होता है, दूर से शेर आ रहा है, इससे पहले जंगल में। तो यहाँ एग्जांपल प्रेरी डॉग का दिया, टिपिकली साउंड एन अलार्म कॉल व्हेन थ्रेटेंड बाय प्रीडेटर। एट फर्स्ट दे विल गिव द अलार्म कॉल इन रिस्पांस टू हियरिंग ह्यूमन स्टेप्स। कोई आदमी बगल से जा रहा है, उसका पदचाप सुन के ये फट भाग के अपने बिल में घुस जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद देखता है कि आराम से आदमी भी चुपचाप चला गया, कोई दिक्कत इसको नहीं है, तो ये थोड़ा थेथर हो गया, अब वो बिल में नहीं जाएगा, बाहर रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सो दे विल गिव द अलार्म। पहले तो अलार्म देता था वो, ये कॉलोनी, जब when they hear the human steps which indicates the presence of large and potentially hungry animals. However, the prairie dogs gradually become habituated to the sound of human steps, footsteps. धीरे धीरे उन लोगों का आदत बन गया human footsteps का, as they repeatedly experience the sound without anything bad happening to them. उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तो वो हैबिचुएट हो गए। इवेंचुअली दे स्टॉप गिविंग द अलार्म। बाद में उन्होंने फिर अलार्म देना बंद कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इन रेस्पॉन्स टू फुटस्टेप्स। सो इन दिस एग्जांपल हैबिचुएशन इज स्पेसिफिक टू द साउंड ऑफ ह्यूमन फुटस्टेप एज द एनिमल स्टिल रेस्पॉन्ड टू द साउंड ऑफ पोटेंशियल प्रीडेटर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ ह्यूमन फुटस्टेप्स के साउंड से ये हैबिचुएटेड हो गया। अगर कोई दूसरा एनिमल का फुटस्टेप का साउंड होगा तब ये उसके प्रति हैबिचुएटेड नहीं है, क्योंकि ये जो है इट कैन मेक द डिफरेंस। वो आराम से पहचान सकता है कि ये साउंड जो है ह्यूमन फुटस्टेप्स का है या किसी और का है, डिफरेंशिएट कर सकता है, दे कैन डिफरेंशिएट। तो दिस एनिमल इज नाउ ओनली हैबिचुएटेड टू द ह्यूमन फुटस्टेप्स, नॉट द अदर एनिमल्स फुटस्टेप्स। So this is a classic example of habituation. 5 नंबर का अगर एग्जाम में आया या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता दोगे कि प्रेरी डॉग का एग्जाम्पल है ह्यूमन फुट स्टेप से जो हैबिचुएट हो जाता है। इम्प्रिंटिंग, अब आते हैं। इम्प्रिंटिंग मतलब होता है एग्जैक्टली नकल करना। जब यंग वंस, कुछ एनिमल्स के यंग वंस जब पैदा होते हैं तो दे आर इन फियर कि अब क्या करना है, तो वो दे एग्जैक्टली कॉपी देयर मदर। जो पहला जिसको भी वो देखेंगे यंग वंस, फर्स्ट साइट, जिस पर भी नजर पड़ेगी पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल पर, उसको इम्प्रिंट कर देगा। अब चाहे वो डक का डकलिंग होगा, तो अगर डक की जगह अगर ह्यूमन भी होगा तो ह्यूमन को इम्प्रिंट करने लगेगा, ह्यूमन को अपना मदर समझने लगेगा, दीज डकलिंग्स। ओके, so they follow their mother. What happens? नया म्यूट करो। तो इम्प्रिंटिंग है क्या? इम्प्रिंटिंग इज a simple and highly specific type of learning that occurs at a particular age or life stage during the development of certain animals such as ducks and geese. गीज भी पानी में रहने वाला है, क्रेन और डक के बीच जैसा होता है, बर्ड, इट्स लाइक बर्ड, सच इट इज बर्ड, सच एज डक्स एंड गीज, डक भी बर्ड ही है। व्हेन डकलिंग्स हैच they imprint on the first adult animal they see, typically their mother. तो जो पहला एडल्ट एनिमल है, यानी डकलिंग को कॉपी नहीं करेगा, जो फर्स्ट एडल्ट एनिमल दे सी, दे स्टार्ट कॉपिंग इट।
Once a duckling has imprinted on its mother, तो पहला एडल्ट एनिमल किसको देखेगा? ज्यादातर अपनी मदर को ही देखता है डकलिंग। तो मदर को कॉपी करने लगा। कॉपी करने का मतलब अब ये मदर इसकी जहां भी जाएगी, जिधर भी घूमेगी, ये पीछे पीछे ही रहेगा, कहीं अकेला नहीं रहेगा, इसके पीछे पीछे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 बच्चे यहाँ आराम से बैठ रहे हैं, मदर कहीं और घूम रही है, ये जिधर जाएगी पीछे लगे रहेगा इसके, अकेले में ये डर लगेगा इसको। Once a duckling has imprinted on its mother, the sight of the mother acts as a cue to trigger a suite of survival promoting behaviors such as following the mother around the imitating her। तो फिर इसके लिए स्टिमुलस क्या रहता है? ये इसने अपनी मदर को देखा, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट एडल्ट एनिमल, एंड द स्टिमुलस इज द साइट ऑफ द मदर। साइट ऑफ द मदर मतलब इन्होंने जो अपने मदर को देखा, यही स्टिमुलस है। मदर को देखा, यहाँ पर फर्स्ट एडल्ट एनिमल को जो ये देखेंगे, दैट इज द स्टिमुलस। उसकी जगह अगर मदर हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, दैट विल बी द स्टिमुलस, एंड they start following that animal, considering it as mother, and they imitate, नकल कर रहे हैं। How do we know that this is not an innate behavior? कहोगे सर हो सकता है ये तो innate behavior जैसा लग रहा है, पैदा होते ही ये इनबिल्ट था, जेनेटिकली हार्डवायर्ड था, ये इसने अपनी मदर को इमिटेट करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है मदर को इमिटेट करेगा, ये जेनेटिकली हार्डवायर्ड नहीं था ना। What biologists did is they replaced here with some other animal. Okay, तो दूसरे एनिमल को भी देखने के बाद ये जो है उस एनिमल को कॉपी करने लगा, और वो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे ये कर रहा है। तो जो भी वो कर रहा है, जैसे खा रहा है, जैसे चल रहा है, जैसे बैठ रहा है, दैट इज नॉट जेनेटिकली हार्डवायर्ड, वो नकल कर रहा है। ये इम्प्रिंटिंग करेगा डकलिंग, दैट इज हार्डवायर्ड। Imprinting will happen, but the imprinting process is a learned behavior। वो पूरा प्रोसेस को वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, इसलिए ये लर्नड बिहेवियर है। So how do we know that this is not an innate behavior in which the duckling is hardwired to follow around a female duck? कैसे हम समझें ये innate नहीं है? That is कैसे? How do we know imprinting is a learning process conditioned by the experience? ओके, तो ये एक्सपीरियंस एक लर्निंग प्रोसेस है, कंडीशन नहीं हो रहा है। ओके, इफ कैसे देखते हैं? इफ न्यू बॉर्न डक्स और geese see a human before they see their mother, they will imprint on the human and follow it around just as they would follow their real mother। अगर ह्यूमन को पहले देख लेगा तो उसको इम्प्रिंट करने लगेगा। दैट इज व्हाई दिस इज ए लर्न्ड बिहेवियर। An interesting, एक और एग्जांपल से समझो। An interesting case of imprinting being used for good comes from efforts to rehabilitate the endangered whooping crane by raising chicks in captivity। whooping crane कहाँ मिलता है? ये भी कनाडियन है शायद। whooping crane, a large mainly white crane with a trumpeting call। अच्छा, trumpeting call आवाज निकालता है। ब्रीडिंग इन सेंट्रल कनाडा एंड नाउ एंडेंजर्ड। अच्छा, ये एंडेंजर्ड है हुपिंग क्रेन, सेंट्रल कनाडा में है। ओह 1 सेकेंड, अभी ये क्लास जो है 5-10 मिनट के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक डिलीवरी बॉय आया है, तो आप लोग फिर मैं ज्वाइन करूंगा। ये आप लोग एक्टिव रहना, थोड़ी देर के बाद हम कर देंगे। हेलो हाँ हेलो हेलो, सब चले गए? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अरे वो टाइम सर
Yes, sir. अभी अभी आने में टाइम है, चलो अभी बढ़ते हैं। एंड इंटरेस्टिंग, म्यूट कर लो। सो क्या होता है, एग्जाम्पल है हुपिंग क्रेन, ये इंडेंजर्ड क्रेन है, दीज आर द बर्ड्स, इंडेंजर्ड वंस, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेस्क्यू देयर पॉपुलेशन, रेज देयर पॉपुलेशन। इंडेंजर्ड क्या किया इसके साथ इन्होंने, बायोलॉजिस्ट ड्रेस अप इन फुल हुपिंग क्रेन कॉस्ट्यूम, क्योंकि ये भी इम्प्रिंटिंग करता है। तो अगर एज ए ह्यूमन साइंटिस्ट जो है वहां पर घूमेगा, वर्कर जो है उस, क्योंकि वो मदर है नहीं, बहुत सारे एग्स को हैच कराना है, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाना है, तो आर्टिफिशियल तरीका से उसका एग का इंक्यूबेशन किया जाता है। तो लेकिन इम्प्रिंटिंग कैसे कराएं आर्टिफिशियल को, तो बायोलॉजिस्ट क्या किए, साइंटिस्ट जो है ड्रेसअप लाइक ए फीमेल क्रेन, बायोलॉजिस्ट ड्रेसअप इन फुल हुपिंग क्रेन कॉस्ट्यूम। हुपिंग क्रेन, ये क्रेन कॉस्ट्यूम देखो, हाथ में चोंच भी बना लिया, ये फिगर दिख रहा है आपको, इन्होंने ये कॉस्ट्यूम पहन लिया। एंड Yes, sir. while केयरिंग फॉर द यंग बर्ड्स, जब इन यंग बर्ड्स की देखभाल करते हैं तो ये कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और उसको दाना चुगना, चलना, उड़ना, बैठना, खाना, जो भी एक्टिविटी है सब ये सिखाते हैं, इम्प्रिंट किया जाता है उनके ऊपर। while केयरिंग, जब उनका केयर किया जाता है यंग वंस का, फॉर द यंग बर्ड्स ensuring that they don't imprint on humans, क्योंकि उसके पॉपुलेशन को हमको रिस्टोर करना है, तो ह्यूमंस को इम्प्रिंट करने लगेगा तो कैसे पॉपुलेशन रिस्टोर होगा, उसका एक्टिविटी अपने समाज के जैसा होना चाहिए। तो दे ड्रेस अप लाइक देयर मदर बट रेदर ऑन द बर्ड डमीज दैट आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम, बर्ड डमीज का पहन के। इवेंचुअली दे टीच द बर्ड्स टू माइग्रेट यूजिंग एन अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट, प्रिपेयरिंग देम फॉर रिलीजिंग टू द वाइल्ड। जब ये फिर इस तरह से इनको ट्रेन कर दिया, इम्प्रिंट कर दिया, बड़े हुए, अब इनको उड़ना सिखाना है, तो उड़ना सिखाने के लिए भी इम्प्रिंटिंग करते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को वो एज ए मदर्स कंसीडर किया, क्योंकि ह्यूमन ये जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो फिर एयरक्राफ्ट में अंदर चला गया और फिर ये उड़ना फ्लाई करना शुरू कर गया। ये एयरक्राफ्ट अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है, तो ये भी फ्लाई करने लगा, हुपिंग क्रेन भी, तो ये उड़ना भी सीख गए। नहीं तो कौन सिखाता उड़ना, इसको नीचे ही पड़े रहते हैं, इनको पता भी नहीं चलता मेरे पास पंख भी है जिससे हम उड़ सकते हैं, क्योंकि मदर इज एब्सेंट। तो इस तरह से उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आते हैं कंडीशनड बिहेवियर, यानी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर्स, जिसमें लास्ट में प्राइज रहता है। और दूसरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यानी कॉग्निशन बिहेवियर, जो ह्यूमंस कॉग्निटिव, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया अभी जो पढ़ेंगे, एंड कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें आईक्यू वगैरह है आपका। ओके, सो कंडीशनड बिहेवियर इज व्हाट, these are the behaviors are the result of associative learning, यानी लास्ट में प्राइज है, which takes two forms, classical conditioning and operant conditioning। दो तरह का कंडीशनिंग है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग